अब हम देखने वाले 2013 जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन इकोनॉमी का है और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखते हैं। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन द इंडियन इकोनॉमी। एक पार्ट तो ये है कि भैया आपको ये बताना है कि जो लैंड रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और जो गरीबी है उसको से आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। Discuss the difficulty in designing and implementation of agriculture friendly land reform in India। दूसरे पार्ट में इसने पूछ लिया कि भैया एग्रीकल्चर फ्रेंडली जो भी रिफॉर्म है उसमें क्या दिक्कत कहाँ पे आती है डिजाइन करने में, इम्प्लीमेंट करने में, ये वाली चीज है। पहले तो हमें क्या करना है इसका ना, ये मान के चल लो कि हमें एक तो ये पार्ट का आंसर देना है और दूसरा इस पार्ट का आंसर देना है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन मान लो, इस ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज। बट जो ये आंसर देना होगा ना हमें, वो इसके बेसिस पे चलेगा। अब देखो, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये तीन चीजों को मिक्स करना है। हमने अगर भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म, ये वाली चीजें हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो बीच वाले थे, बिचौलिए थे, उनको हटा दिया था, जमींदार वगैरह से जमीन लेके दूसरे लोगों को बांट दी थी। प्लस एक क्या था, फ्रेगमेंटेड लैंड थे कि लोगों को ना खेत दूर 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 थे, मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पे था, कुछ हिस्सा यहाँ पे था, तो क्या कर दिया था, उनकी प्रोडक्टिविटी हिसाब से वैल्यू लगा के उनको जोड़ दिया था। मतलब वो फ्रेगमेंट थे कि आपकी 4 जगह खेत है, उससे अच्छा कि एक ही जगह खेत हो, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। इस टाइप की चीजें की थी। ये हमारी कब हुई थी, आजादी के जस्ट बाद ये होनी चीजें स्टार्ट हो गई थी। फिर उससे क्या हुआ था कि अब एक लोगों के पास जमीन मिल गई, उससे क्या होगा, जमीन मिल गई तो अपना मतलब अपनी प्रोडक्शन कर पाएगा, वो अपना दूसरी जगह दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, ये बेनिफिट हुआ। उस बेनिफिट से क्या हुआ, गरीबी भी तो मिटी ना। तो जो लैंड रिफॉर्म था उसने गरीबी मिटाई। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब एक तो हम किसी के वहां पे काम करने लग रहे हैं, और एक तो ये कि हम दूसरे के वहां पे काम करने लग रहे हैं। दूसरा क्या कि हमारे खुद के भी खेत है, हम 4 जगह जाना पड़ रहा है हमें एक ही दिन में, या मतलब 4 जगह हमें संभालना है। और एक हमने कंसोलिडेट कर दिया, जो फ्रेगमेंटेशन थी उनको हटा के एक ही जगह कर दिया आपका खेत, तो आप वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी कम होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो ये चीज क्या हो गया कि भैया एक दूसरे से काफी एसोसिएटेड है और मतलब काफी हेल्पफुल रही। ये वाली चीज तो ऊपर वाले पार्ट का है। नीचे वाले में क्या है कि अभी देखो, इस नीचे वाले पार्ट में ना इसने एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, जो इसने खुद ही बोल दिया। खुद इसने क्या बोला कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म, मतलब जो भी लैंड रिफॉर्म है, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एग्रीकल्चर फ्रेंडली ना हो, बट इसने स्पेसिफिकली कर दिया कि भैया हमें जो बात करनी है ना एग्रीकल्चर फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंड रिफॉर्म की बात करनी है, नहीं भाई, उन लैंड रिफॉर्म्स की बात करनी है जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली हो। अब एग्रीकल्चर को हम इतना इसके ऊपर मतलब फोकस क्यों कर रखे हैं, क्योंकि देखो हमें भी पता है कि बहुत ज्यादा मेजर जो पॉपुलेशन है वो आज भी, जो 2/3 है, आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हमेशा से ही है, तो हमेशा से रहती आई है। आप उसमें कुछ भी करोगे, लैंड रिफॉर्म करोगे, उस के ऊपर इफेक्ट होने वाला। अब फॉर एग्जांपल 2019, 20, 21 ये 3 कानून आए थे, कृषि कानून, उनके ऊपर कितने पंगे हुए या हुए ना, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अपना इंडियन पॉपुलेशन लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी रिफॉर्म है ना उसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो लैंड रिफॉर्म भी उन्हीं का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म भी अगर हम करेंगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो जनता वैसे ही सेंसिटिव है, तो हम कुछ भी करेंगे तो असर होने वाला है, उसकी डिजाइनिंग में भी असर होने वाला है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी असर होने वाला है। तो इस उसमें हमें क्या करना है कि वो बताना है कि हमें भैया डिफिकल्टीज क्या है। मतलब इसमें और कुछ नहीं पूछ रहा भाई, ये मेन पूछ रहा है कि डिफिकल्टीज क्या है। डिफिकल्टीज क्या है कि आपको बेसिकली लोगों की इच्छा से वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है उनको समझाना पड़ेगा, प्लस उनको मतलब एक फ्यूचरिस्टिक आपको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। और
उनका मतलब कंसेंट चाहिए आपको। फिर आपको क्या करना है कि एक जो हमेशा से लड़ाई होती आई है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, उस चीज में आपको आपको ध्यान दिलवाना पड़ेगा कि भैया ये चीजें भी हैं। प्लस जो लैंड रिफॉर्म रहने वाले हैं उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो दिक्कत आती है कि लोगों को हम समझा नहीं पाते। लोग मतलब जो भी एग्रीकल्चर एसोसिएटेड लोग है ना, वो ज्यादा हाइपर एक्टिव तो है नहीं चीजों को लेके। उनके पास इतना तो टाइम है नहीं कि भैया वो पूरे दिन रेडियो या टीवी या मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। उनको तो चीजें पहुंचानी पड़ेंगी। मतलब आज भी ये माना जाता है कि सबसे लास्ट जो पीछे वाली लाइन है ना, उसमें वो लोग हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। वहां तक जो भी हम अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं उनको बतानी पड़ेगी। टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ये वाली हमें देखनी पड़ेगी कि हम कौन सी पॉलिसीज बनाएं। तो उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डिजाइनिंग में भी, क्योंकि हर जगह डिजाइनिंग में क्या है कि फॉर से अपना हरियाणा है, हरियाणा में कुछ और नीड है, और जो अपना तमिलनाडु है उसकी कुछ और नीड है। तो ये डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्यों आपको तो सेंटर को तो एक पूरे उस इंडिया का सोच के ही बनानी पड़ेगी ना पॉलिसीज। या कोई स्टेट है वो भी अपना अगर बना रही है एक पार्ट, फॉर से हमने राजस्थान ले लिया, राजस्थान का एक जो कोटा वाला एरिया है तो वहां पे अलग नीड होगी, जोधपुर वाला अलग नीड होगी, अलवर वाले में अलग नीड होगी। तो उस हिसाब से भी भाई डिजाइनिंग में भी दिक्कत आती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत आती है। कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को जब हम कंसिडरेशन में लेके आएंगे तभी हम कुछ अच्छा लैंड रिफॉर्म लेके आ पाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था अपना, ये वाला काफी मस्त क्वेश्चन है। इस पे आपको मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि अच्छा ये वाली चीज है, ऐसे काम आ सकती है और ऐसे नहीं आ सकती। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेंट वगैरह एग्रीकल्चर की जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको कंसिडरेशन में लेके आगे काम करना था, वो वाली चीजें हमें लिखनी थी। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू।